लगता है कि पेशेंट को इनिशियली क्रिटिकल केयर की जरूरत है तो तुरंत पेशेंट को हमें तुरंत ओपीडी से इमरजेंसी में शिफ्ट करते हैं। सिमिलर यही प्रोसेस जब हम ओटी प्रीमाइसिस में जाएंगे वहां भी ऐसे ही होगा कि हमारे हॉस्पिटल में भी आज इस प्रकार की कोई ऑक्सीजन, सक्शन, मॉनिटर और लैंडमार्क अटैच। और एक चीज और होनी चाहिए, इमरजेंसी किट तो यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। इमरजेंसी में कौन कौन सी मेडिसिन होगी पैसे के हिसाब से, जो जैसा पैसा खर्च करेगा वैसी सुविधा उसे मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस वालों के लिए टीपीएस मुझे ऐसे हॉस्पिटल खोलना है पूरे भारत। आईसीयू क्रिटिकल पेशेंट सारे यहाँ पे ठीक है, जिनको हमें या तो वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है जरूरत पड़ेगी। तो आपने जब इस रूम में घुसे होगे तो बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, बैनर, रेडिएशन सेफ्टी का। नियम क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस मशीन के साथ काम करेगा उसे या तो लेड एप्रन पहना होना चाहिए। लेड एप्रन समझते हैं? यस सर। इसलिए तो लेड एप्रन मोबाइल जेब में रख लो। इसको पहन के ही काम करना है। अंदर आ जाओ। कौन कौन पहनेगा? पेशेंट के फिर ऑपरेशन कैसे करोगे? डॉक्टर पहनेगा। डॉक्टर पहनेगा। और कौन पहनेगा? स्टाफ, ओटी स्टाफ। और कौन पहनेगा? एनेस्थेटिक्स। तो एनेस्थेटिक्स हो गया, सर्जन हो गया और ओटी स्टाफ। है ना? तो लेड एप्रन्स, और अगर लेड एप्रन नहीं है तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, ये इमरजेंसी ड्रग्स, इसमें सारे इमरजेंसी ड्रग्स, ठीक है। इसी को इससे कनेक्ट कर दिया जाता है और यहीं से मॉनिटर लगा के पेशेंट को सप्लाई मिलती रहती है। इसके अलावा जो हम यहां देखेंगे, इसको रैप करके हमने और इसको क्या करके स्टार्ट कर, तो हीट प्रोड्यूस करते हैं यहां से। और बच्चे को जब तक हम पेशेंट को शिफ्ट नहीं करेंगे, या बच्चा प्रॉपर हेल्दी है या उसके फंक्शन, अब 5 चीजें देखते हैं बच्चे पे। अबगार स्कोर कहा जाता है, जब तुम पीडीआई की क्लास लोगे तब तुम्हें पता चलेगा। पर अमूमन बात कहें तो बच्चे का मूवमेंट, बच्चे की स्किन, बच्चा क्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, उसने फीड किया कि नहीं, दूध पीना शुरू किया है कि नहीं, और क्या देखेंगे हम? ब्रीथिंग। 5 चीज हमें असेस करनी है और अब मुझे दिखता है कि बेबी ठीक है, उसी के बाद हम उस बच्चे को यहां से मूव करेंगे। अन्यथा यहां से बाहर नहीं भेजेंगे और उसे एनआईसीयू में भेज देंगे। ध्यान रहेगी बात? चलिए इधर आए जरा। ये 2 अलग अलग कलर का क्या मतलब है? पीला और नीला। एक ऑक्सीजन का है और एक उसका सक्शन। पीला वाला किसका है? पीला वाला तुम्हारा सक्शन का। सक्शन का। ये नियम सभी जगह एक ही है। तो पीले कलर से तुम जब भी पाइपलाइन पोती देखोगे हॉस्पिटल में,
तो वो किसकी है? सक्शन की। और ब्लू वाली ऑक्सीजन। एक स्टाफ के लिए वॉशरूम और ब्रेस्ट फीडिंग रूम, ये मैंडेटरी होता है। ब्रेस्ट फीडिंग रूम और स्टाफ वॉशरूम। सिमिलर जब पीआईसीयू की बात हम करेंगे, एनआईसीयू की बात हम करेंगे, तो यहाँ पे केएमसी रूम और होना चाहिए। केएमसी रूम होता है कंगारू मदर केयर, ठीक है? आएंगे क्या क्या करते हो बताओ जरा, बच्चों को बताओ क्या क्या करते हो, बोलो बोलो जल्दी। ये क्या है, फोटोथेरेपी है वार्मर है? वार्मर है। फोटोथेरेपी क्या होती है, कोई बता सकता है? फोटोथेरेपी क्या होती है? लाइट की प्रेजेंस में। कौन सी लाइट? सनलाइट। और भी कोई लाइट हो सकती है? और भी कोई लाइट यूज कर सकते हैं? बताओ। सनलाइट तो नेचुरल लाइट हो गई सबसे बेस्ट। उसके बाद कोई और लाइट भी यूज करते हैं हम लोग? बल्ब नहीं देखे आप लोगों ने? एलईडी बल्ब, वो वाले जो मोटे वाले बल्ब आते हैं, टंगस्टन बल्ब, वो यूज किए जाते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, हीट जो है वो जल्दी प्रोड्यूस होती है। बेसिकली एनआईसीयू में जो हमें ध्यान रखना है, एक तो इन्फेक्शन, क्योंकि न्यूनेट्स जो है बड़ा सेंसिटिव होता है, और उसके मूवमेंट्स को, जो 5 चीजें हमने वहां पढ़ी, वही 5 चीजें हमें यहां पे प्रॉपरली देखनी है। और फीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम कैसे मेडिसिन दे रहे हैं, बच्चे का रेस्पिरेशन रेट क्या कह रहा है, टेम्परेचर क्या कह रहा है, तो हर 3 घंटे में हम वो असेस करते हैं। बेसिक चीज हमें ये ध्यान रखनी होगी। यहां पे जॉइंटिस वाला पेशेंट हो, या अगर हम कहें कि एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, उसको हम यहां रखेंगे बच्चे में। और अमूमन बच्चों में ये देखने को मिलता है, अमूमन, ठीक है? और ये जो रूम है, ये केएमसी के लिए रूम बनाया है, कंगारू मदर केयर। अभी टेबल नहीं पड़ी है इसमें। आइए या देखेंगे हम, 1-2 लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि पूरी गैदरिंग अंदर जाए, कि पेशेंट है ना। हाँ, 2-2 करके जाना है। सर ये ठीक है, ये ठीक है। जिसमें शूज उतार रखे वो चलेगा। सब उतार रखे। आ जाओ सारे, आ जाओ। ब्रेक डालू। एक साइड खड़े रहेंगे ना। बताओ क्या है सिस्टर, कैसे कराते हो डायलिसिस यहाँ पे? यहाँ के डायलिसिस के जो हेड इंचार्ज है हमारे जैन साहब हैं, और ये आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे क्या करते हैं। बताइए। ये प्रोसेस 2 टाइप से होती है, एक तो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, एक हीमो डायलिसिस। आ जाओ सब लोग अंदर। पेरिटोनियल डायलिसिस होती है, शूज एक उतार। कैथोलिक कैंसर। उतार दो, फिर बाहर उतार दो। जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है, वो पेट के एब्डोमेन कैविटी को है ना, सेमी मेम्ब्रेन बना करके एक कैथेटर को अंदर से डालते हैं, एक आउटपुट बनाते हैं, और ऊपर से कुछ फ्लूइड्स होते हैं, उनको अंदर दिया जाता है। फिर उसको इस चीज़ को लॉक कर देते हैं। अब वो प्रोसेस क्या है, खत्म होती है, आ जाओ अंदर। क्योंकि अब उसमें ज़्यादा रिस्क ही रहता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन होने के कारण। ये प्रोसेस है, इसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। इसको भी कई चीज़ों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि स्लाइड डायलिसिस हुआ, एक प्लाज्मोफेरेसिस डायलिसिस हुआ, और तुम्हारा साइटोसॉल डायलिसिस हुआ, और आपका एक हुआ CRRT हुआ। CRRT उनके लिए दिया जाता है जिनकी हार्ट रेट कम होती है, और आपका BP भी काम नहीं करना होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स इनवेलेंस ज़्यादा रहती है, तो उसको हम कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट थेरेपी भी रखते हैं। अभी जो चल रहा है यहाँ पे वो है हीमोडायलिसिस, है ना। जिन पेशेंटों की किडनियाँ प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती हैं या खराब हो जाती हैं, तब जा करके प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कराते हैं। इसके लिए हम पहले पेशेंट का KFT करा के देखेंगे। KFT में देखेंगे यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स इनवेलेंस को लेंगे। अगर ये इनकी रेंजें, जैसे क्रिएटिनिन की नॉर्मल रेंज रहती है आपकी 0.5 से लेकर 1.5, है ना, mg/dL। जैसे जब ऊपर जाती है
3-4 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऊपर गई 14 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, तो हम लोग पेशेंट को सजेशन करते हैं तो आप डायलिसिस कराइए, ब्लड का फिजिकल कराइए, एंडोटॉक्सिन समूह करवाइए, तब जाकर के प्रोसेस स्टार्ट है ना। इसका जो ड्यूरेशन टाइम रहता है 4 घंटे का रहता है। कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट थेरेपी का टाइम रहता है वो आपका 72 घंटे का रहता है। स्लाइड डायलिसिस उसका क्या होता है, प्लाज्मा फेरेसिस डायलिसिस, वो डायलिसिस ऐसे पेशेंटों में दी जाती है लॉन्ग टर्म से आप अपना आईसीयू में हैं और उनका प्लाज्मा पूरी तरह से खराब हो गया और पूरी तरह से प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है, कोई भी दवाइयाँ उनको मेडिकेशन काम नहीं कर रही, तब हम एक डायलिसिस का उपयोग करते हैं। उसमें हम लोग पंपों को कम रखते हैं, यही मशीन है, उसके लिए फिल्टर आता है, वो प्लाज्मा फेरेसिस वाला आता है। उसमें क्या करते हैं कि इन सारी तकनीकों को नहीं लगाते, जैसे यहाँ लग रहा है ना, ये चीज़ें नहीं लगाते, तो वहाँ प्लाज्मा एक साइड से निकलता जाता है, अच्छा प्लाज्मा हम लोग चढ़ाते रहते हैं। अब ये रहा इसका, इसमें एक्सेस होते हैं, एक्सेस भी इसमें 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। आपका ए बी फिस्टुला, आर्टेरियस को काट करके फिस्टुला बनाया जाता है, इसको प्रॉपर तरीके से रेडियो से मशीन को ब्लड की जरूरत होती है, आपका ब्लड को मशीन की जरूरत है, बॉडी से खींचने के 300 ml प्रति मिनट के हिसाब से भी मशीन ले रही है। जिस फिस्टुला की रेंज होती है आपकी 600 ml प्रति मिनट के हिसाब से, अगर एक बार उसकी ब्लड निकाल दी जाए तो 1 मिनट के अंदर ही 600 ml ब्लड को बाहर निकाल देती है। इसका ये रहता है। इसके बाद में एक एक्सेस होता है आपका ले जाओ उसकी बॉटल पास बताओ, इधर बताओ, थोड़ा याद रहेगा, बाद में रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में ये भी समझेंगे। इसे सही से रखते हैं, सर काउंटर नहीं है। इससे ठीक है, अब देखेंगे एक ये फोटो लगा हुआ है, कोई पढ़ो जरा इसको, क्या है ये? अरे उसके पास वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बाद में पढ़ना। लाइसेंस, AERB का लाइसेंस, अल्ट्रासाउंड मशीन जहां होगी वहां लगेगा। पुरुषोत्तम जरा बच्चों को समझा पाएंगे, सीटी के लिए समय है? वो जो बच्चे आए बुआ जी का, अच्छा, तो देखिए बेसिकली सीटी में हमें ध्यान क्या क्या रखना है। ये जितने गेट लगे हैं बेटा, ये सब काय के होंगे? अभी किसका एप्रेल देखते हैं? लैड। रेडिएशन सेफ्टी से हमेशा जो प्रिवेंशन करेगा वो क्या करेगा? लैड ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो गेट है, ये उधर का जो गेट है वो सब लैड के बने हुए हैं। जो व्यक्ति अंदर भी जाएगा तो वो कैसा एप्रेन पहन के जाएगा? लैड एप्रेन, और साथ साथ में TLD बैचेस का यूज करेगा। ये मैंडेटरी है। हर क्वार्टरली TLD बैचेस का असेसमेंट होने के लिए जाता है, कहां पे? AERB। और वो ये असेस करते हैं कि इसमें जो रेडिएशंस आ रही हैं ये इसकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी कि नहीं होगी। वो सारा मैनेजमेंट हम यहीं से करते हैं। ज्यादा ही जरूरी होगा तो ही सीटी के लिए हम किसी को डायग्नोस करें, और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को तो हम असेस नहीं करवाते। ये हमें ध्यान रखना है। कंप्यूटर सिस्टम है, ये डिजिटल मशीन है जिससे ये प्रिंट निकालेंगे, और बाकी पूरी सारी चीजें जो है वो यहीं मैनेज होती है। फिर हम नेक्स्ट टाइम